स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गोदावरी गंगा के बाद देश की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली गोदावरी की टोटल लेंथ करीब 1465 किलोमीटर है, जो अपने कोर्स के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। गोदावरी रिवर का ड्रेनेज एरिया 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें महाराष्ट्र 48.6% और तेलंगाना 20% ड्रेनेज एरिया को कवर करता है। हालांकि तेलंगाना में गोदावरी के पास होने के बावजूद इसका वाटर बेनिफिट राज्य को मिल नहीं पाता था, क्योंकि गोदावरी रिवर सी लेवल से 100 मीटर ऊपर फ्लो करती थी, जबकि तेलंगाना सी लेवल से 300 से 650 मीटर्स के एवरेज ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है। यही वजह है कि तेलंगाना दशकों से सूखे की मार झेलने वाला स्टेट रहा है। हालात ऐसे थे कि तेलंगाना में चारों ओर क्रैक्ड लैंड और मुरझाई हुई फसलें दिखाई देती थीं। फसल बर्बाद होने और बढ़ते कर्ज से परेशान किसान सुसाइड जैसे रास्तों को अपनाने पर मजबूर थे। इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने गोदावरी रिवर के वाटर को लिफ्ट करने की योजना बनाई, जिसके तहत सरफेस से 330 मीटर नीचे 139 मेगावाट कैपेसिटी वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट पंपिंग स्टेशन बनाया गया। इसके द्वारा गोदावरी के वाटर को पंप के थ्रू डेली 13,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर को 14.09 किलोमीटर लॉन्ग टनल के थ्रू मेडिगड्डा बराज पहुंचाने और यहां से पानी को कनाल्स के थ्रू वेरियस ड्रॉट हिट एरियाज और सिटीज में भेजने का प्लान तैयार किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 3 साल में कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद 2019 में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और ये प्रोजेक्ट काफी हद तक उस मकसद पर खरा उतरा जिसके लिए इसे बनाया गया था। लेकिन जिस कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर के चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट की वाहवाही हो रही थी, अब इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉस्ट से बना कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट रिसेंटली गर्म राजनीतिक मुद्दा बन गया। दरअसल लास्ट मंथ कालेश्वरम बराज के 6 पियर्स अचानक डूब गए, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कई पॉलिटिकल पार्टीज इसे देश का बिगेस्ट स्कैम बता रही हैं। आज के डिस्कशन में हम कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और अब इसको लेकर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क 2016 में स्टार्ट हुआ था, जिसके 3 साल बाद इसके फर्स्ट फेज की शुरुआत 21 जून 2019 को की गई। ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन पर हुए ग्रैंड इवेंट में चंद्रशेखर राव ने बतौर VIP गेस्ट आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी और महाराष्ट्र के उस समय के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को भी बुलावा भेजा था। वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर वाले इस प्रोजेक्ट को बनाने में कुल 1 लाख करोड़ की कॉस्टिंग आई। प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव तेलंगाना में फ्लो होने वाली गोदावरी और दूसरी रिवर के वाटर को लिफ्ट करके स्टेट को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना है। इस प्रोजेक्ट के तहत गोदावरी रिवर पर 3 विलेजेस मेडिगड्डा, अन्नरम और सुंडिल में 3 बैराजेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इन बैराजेस को रिस्पेक्टिवली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती कहा जाता है। फुली ऑपरेशनल होने पर इन बैराजेस ने कैनाल्स, टनल्स, लिफ्ट सिस्टम और रिजर्वायर के नेटवर्क के थ्रू तेलंगाना के ड्रॉट प्रोन रीजन्स यानी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 13 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 18.25 लाख एकर्स ऑफ फार्मलैंड को इरिगेट करने के लिए 195 TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर को डाइवर्ट किया। इरिगेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से हैदराबाद और सिकंदराबाद सिटीज को 30 TMC ड्रिंकिंग वाटर, विलेजेस को 10 TMC ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल यूज के लिए 16 TMC वाटर प्रोवाइड कराया गया। दोस्तों, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नदी के पानी को दूसरी ओर मोड़ने के लिए बना मेडिगड्डा यानी लक्ष्मी बराज का कुछ हिस्सा लास्ट मंथ गोदावरी रिवर में डूब गया था, जिससे ये स्ट्रक्चर पूरी तरह बेकार हो गया। इसके बाद डैम की सेफ्टी को लेकर फॉर्म्ड एक सेंट्रल पैनल ने तेलंगाना गवर्नमेंट को कड़ी फटकार लगाई है। नेशनल डैम सिक्योरिटी अथॉरिटी NDSA ने इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद मेडिगड्डा बराज का निरीक्षण किया और लैक ऑफ स्ट्रिगनेंट क्वालिटी कंट्रोल की वजह से कंस्ट्रक्शन डेफिशिएंसीज, प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिजाइन में कमियों को पॉइंट आउट किया गया, जिसकी वजह से ये फेलियर हुआ है। NDSA के ऑफिशियल के मुताबिक कमीशन होने के 4 साल बाद ही पियर्स और राफ्ट का डूब जाना रेयर है और इससे प्रोजेक्ट के फ्यूचर पर सीरियस क्वेश्चंस रेज होते हैं। वहीं मेडिगड्डा में बराज राफ्ट के फेलियर के अलावा
एनडीएसए की टीम ने अन्नरम में सेकंड बैराज के फाउंडेशन के थ्रू वाटर सीपिंग के साइन भी देखे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फ्यूचर में इस बैराज पर भी इसी तरह का कोई हादसा हो सकता है। अपनी रिपोर्ट में एनडीएसए ने कहा था कि अन्नरम और सुंडिल बैराजेस की डिजाइन्स और कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज मेडिगड्डा की तरह ही हैं, जिससे उनमें भी फेलियर के सिमिलर मोड्स का खतरा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कई सेंट्रल एजेंसीज ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए क्लियरेंसेस दे दिया था। असल में 2016 में जब तेलंगाना ने महाराष्ट्र के साथ वाटर शेयरिंग के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा सेंट्रल एजेंसीज ने प्लानिंग, हाइड्रोलॉजी और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समेत डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए क्लियरेंसेस दिया था। इन एजेंसीज में सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल सॉइल और मटेरियल रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन और सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस वापकॉस शामिल थे। इसके अलावा यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने भी ओवरऑल प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजाइन डेफिशिएंसीज और पुअर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी स्टेट की है, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकती। डैम सेक्टर के एक्सपर्ट्स, जिनमें इरिगेशन सेक्टर में काम कर चुके सेंटर और स्टेट के सर्विंग और रिटायर्ड इंजीनियर्स और सिविल सर्वेंट्स के मुताबिक इसको लेकर थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इंजीनियर चीफ एन वेंकटेश्वरलू ने प्रोजेक्ट के डिजाइन या कंस्ट्रक्शन में किसी भी तरह के लैब से इनकार किया है। उनका कहना है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के मुताबिक ही किया गया है और किसी भी कॉर्नर को कट नहीं किया गया है। ये एक एक्सीडेंट है जिसे सुधार लिया जाएगा। मेडिगड्डा बैराज का कंस्ट्रक्शन मेजरली एल&टी द्वारा किया गया था। इस इंसिडेंट के बाद कंपनी ने एक स्टेटमेंट इशू करके कहा है कि उसने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड डिजाइन के मुताबिक बैराज का कंस्ट्रक्शन किया है। दोस्तों, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के मेडिगड्डा में 89 पियर्स में से 6 पिलर राफ्ट डूबने से इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी लेड सेंटर और केसीआर लेड स्टेट गवर्नमेंट के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल 30 नवंबर को तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस होने हैं और उससे पहले एनडीएसए की रिपोर्ट आने से ये मुद्दा काफी गर्म हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की डिजाइन में खामी का आरोप लगाते हुए स्टेट की बीआरएस गवर्नमेंट पर करप्शन का एलिगेशन लगाया है। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने मेडिगड्डा बैराज का दौरा किया और केसीआर गवर्नमेंट पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, जो बीजेपी के स्टेट यूनिट हेड भी हैं, उन्होंने भी इसे करप्शन और फेल्ड प्रोजेक्ट बताया है। साथ ही उन्होंने इसकी सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और तेलंगाना की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी वाईएसआरटीएफ यानी युवांजना श्रमिका राइथू तेलंगाना पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला इसे भारत का लार्जेस्ट स्कैम बता चुकी है। जबकि केसीआर गवर्नमेंट ने एनडीएसए की रिपोर्ट को खारिज करते हुए पैनल पर जल्दबाजी में रिपोर्ट तैयार करने के आरोप लगाए हैं। तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार ने एनडीएसए प्रेसिडेंट संजय कुमार सिबल को एक लेटर लिखकर बताया कि रिपोर्ट में कई कमेंट्स अनऑथेंटिकेटेड थे। दोस्तों, मेडिगड्डा बैराज 3662 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से बनाया गया था, जबकि अन्नरम में 2195 करोड़ रुपीस और सुंडिल में बैराज बनाने पर 1811 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई थी। लास्ट मंथ के इंसिडेंट के बाद मेडिगड्डा का ऑपरेशन बंद है, जबकि एनडीएसए की सलाह के बावजूद अन्नरम और सुंडिल में काफी लिमिटेड क्वांटिटीज में वाटर स्टोर किया जा रहा है। स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के मुताबिक अन्नरम और सुंडिल बैराजेस तक वाटर लिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ऑफिशियल्स ने पहले कहा था कि इन तीनों बैराजेस से फिलहाल इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं है। 1 नवंबर को एनडीएसए को अपने जवाब में स्टेट इरिगेशन सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा था कि मेडिगड्डा बैराज के एप्रन डिजाइन को रिवाइज करने की जरूरत है। दरअसल एप्रन बैराज से वाटर फ्लो की वजह से एब्रेजन को प्रिवेंट करता है। रजत कुमार के मुताबिक डिटेल्ड मॉडल लॉन्ग स्टडीज आईटी हैदराबाद के साथ जॉइंटली किया गया था, लेकिन लास्ट 3 साल से बेसिन में कंटिन्यूअस रेन और बैराज में फ्लो की वजह से मॉडिफिकेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। इरिगेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट का ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 करोड़ रुपीस था, लेकिन ये बढ़कर अब 1.05 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है। अब तक मेन ट्रंक समेत प्रोजेक्ट का 80% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। वहीं खेतों तक पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरी नेटवर्क अंडर एग्जीक्यूशन है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीएजी रिपोर्ट की ड्राफ्ट पर बेस्ड एक तेलुगु न्यूज़पेपर में इस साल जुलाई में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें यह अज्यूम किया गया था कि प्रोजेक्ट साल 2024-25 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा और ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड फंड और डेट सर्विसिंग समेत 11,359 करोड़ से 25,109 करोड़ रुपीस की जरूरत होगी। साथ ही बैराज तक वाटर लिफ्टिंग का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एनुअली
10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट से जुड़े एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के मुताबिक इसमें इन्वॉल्व बाकी लागत को देखते हुए ये जरूरी है कि मेडिगड्डा बराज को रिपेयर कर इसे फिर से ऑपरेशनल किया जाए। बहरहाल, जिस तरह से कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए हैं और ये प्रोजेक्ट एक तरह से फेल साबित हुआ है, उससे इसके फ्यूचर पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी देखना अहम होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए पानी में बह जाएंगे या फिर रिपेयर के बाद इनकी अहमियत बनी रहेगी। अगर आप वहां के लोकल हैं तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स और ग्राउंड रियलिटी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, मेडिगड्डा बराज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए, कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी, माही बजाज सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी, दिबांग लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।